नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजद सुप्रीमो ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, अगले महीने ही गिर जाएगी मोदी सरकार। राष्ट्रीय जनता दल का शुक्रवार को 28वां स्थापना दिवस मनाया गया था। स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी की तरफ से भव्य आयोजन किया गया। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया और इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर भी बड़ा भविष्यवाणी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले महीने तक मोदी सरकार पूरी तरीके से गिर जाएगी। पिता की जयंती पर चिराग ने किया ऐलान। 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में होगी बड़ी रैली। नीतीश के नेतृत्व में समय से होगा विधानसभा चुनाव। समय से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव होने की चर्चा पर केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर सांसद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव अपने तय समय पर होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। दरअसल चिराग पासवान के पिता दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती पर हाजीपुर आए हुए थे, जहां पिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए काफी भावुक हो गए। इस दौरान लोग गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान का नारा लगाने लगे। गंगा की लहरों के बीच क्रूज में बैठकर मुकेश सहनी ने की पार्टी की बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने शुक्रवार को गंगा की लहरों के बीच क्रूज में बैठकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही जुट जाएं। 33 किलो की कतला मछली टेबल पर रखकर मुकेश सहनी ने पार्टी की बैठक की कहा कि मेरा जो धर्म है, कर्म है, वो मछली मारना, बेचना और खाना है। बीजेपी ने 23 राज्यों में प्रभारी बनाए। विनोद तावड़े बने रहेंगे, दीपक प्रकाश बने रहे प्रभारी। नितिन नवीन समेत बिहार के 3 नेताओं को अहम जिम्मेवारी। बीजेपी ने गुरुवार शुक्रवार को देश के 23 राज्यों में नए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर नए प्रभारियों की सूची जारी की गई। वैसे बिहार में विनोद तावड़े प्रदेश प्रभारी बने रहेंगे। झारखंड के दीपक प्रकाश को बिहार बीजेपी का सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं प्रदेश प्रभारियों की सूची में बिहार के 3 नेताओं को अहम जिम्मेवारी दी गई है। पुल गिरने के मामले में 15 अभियंता निलंबित। मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन कंपनी ब्लैकलिस्टेड। बिहार में पुल गिरने के मामले में बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में कुल 15 अभियंताओं को निलंबित किया गया है। वहीं 2 इंजीनियर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिन अभियंताओं को सस्पेंड किया गया है उसमें ग्रामीण कार्य विभाग के 4 और जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स शामिल हैं। हरियाणा में 1500 अटल सेवा केंद्र संचालकों की भर्ती के लिए आवेदन शनिवार तक। जल्द करें आवेदन। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण यानी HPPA द्वारा राज्य भर के पंचायतों में तैनाती के लिए 1500 अटल सेवा केंद्र संचालकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह आवेदन प्रक्रिया जो है वो शनिवार यानी 6 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे अंतिम क्षणों का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अप्लाई कर ले। वही वेबसाइट oprecruitment.hppa.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शुक्रवार से शुरू हुआ मध्य प्रदेश में 690 चिकित्सा अधिकारी की भर्ती के लिए आवेदन। मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट यानी mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया कल यानी शुक्रवार 5 जुलाई दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार निर्धारित आखिरी तारीख यानी 4 अगस्त तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मोदी सरकार पर लालू की भविष्यवाणी पर बीजेपी ने बोला हमला। कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं राजद सुप्रीमो। उम्र के अंतिम पड़ाव पर इस तरह का आता है सपना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि लालू जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। देश और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर यह इच्छा जता दी है कि अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और देश बचेगा। उसी तरह से बिहार में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और बचेगा भी। बिहार को बर्बाद, बदनाम, जंगल राज बनाने वाली आरजेडी इंडी गठबंधन को बिहार अब कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।
836 करोड़ के बाद अब 3600 करोड़ का टेंडर पीएचईडी ने किया रद्द। गड़बड़ी मिलने के बाद विभाग ने लिया फैसला, 1 महीने के अंदर फिर से निकाला जाएगा टेंडर। पिछले महीने 836 करोड़ रुपए का टेंडर पीएचईडी विभाग ने रद्द किया था। अब 3600 करोड़ के टेंडर को रद्द किया गया है। 1 महीने के अंदर अब दोबारा टेंडर निकाला जाएगा। इस बात की जानकारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने मीडिया को दी है। फिलहाल पीएचईडी मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 महीने चली महागठबंधन की सरकार के समय के फाइलों को खंगालने में लगी है। ये लोग यहाँ बैठकर पुल गिरवा रहे हैं। तेजस्वी ने पुलों के ध्वस्त होने का ठिकरा नीतीश पर फोड़ा। बोले वर्षों से यह विभाग जेडीयू के पास था। बिहार में पिछले 20 दिन के अंदर करीब दर्जन भर पुलों के ध्वस्त होने को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी थम नहीं रहा है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल आरजेडी को दोषी बता रहे हैं, तो वहीं आरजेडी ने इसका ठिकरा जेडीयू पर फोड़ा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पिछले 17 से 18 साल से यह विभाग जो है वो जेडीयू के पास ही था और जो भी पुल गिर रहे हैं वह इनके कार्यकाल में ही बने थे। हाथरस पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। हादसे के पीड़ितों से कर रहे मुलाकात। भगदड़ में 100 से अधिक लोगों की हुई है मौत। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले दिनों सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 120 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद इस पर सियासत भी खूब हो रही है और पक्ष विपक्ष के नेता हादसे के पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शुक्रवार को हाथरस पहुंचे हैं और हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। बिहार में पुलों के गिरने पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, आरजेडी और कांग्रेस के राज्य में बना पुल ही आज गिर रहा है। बिहार में आए दिन पुल और पुलिया गिर रहे हैं, जिसे लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार की एनडीए सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव के बयानों पर पलटवार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी यादव के सारे पुलों का इतिहास बढ़िया से मालूम करना चाहिए। जितने भी पुल गिरे हैं उसका निर्माण कांग्रेस और आरजेडी के राज में हुआ था। उसी समय के ये पुल बने हुए थे। बारिश के दौरान परिवार पर टूटा आसमानी कहर। चाचा भतीजा समेत 3 की मौत। जहानाबाद में सुबह से ही रुक रुक कर हो रही बारिश के दौरान एक परिवार पर आसमानी कहर टूट पड़ा है। वज्रपात की चपेट में आने से चाचा भतीजा समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। दरअसल यह दर्दनाक घटना मखदुमपुर थाना क्षेत्र के सुकना बिगहा गांव में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव में ही धान का नेवारी खरीदने वाला व्यापारी आया हुआ था। दोनों चाचा भतीजा व्यापारी के साथ उसे नेवारी दिखाने के लिए ले गए थे। इंडिगो की बड़ी लापरवाही। मुंबई पहुंच गए यात्री और पटना रह गया सामान। नाराज यात्रियों ने किया जोरदार हंगामा। इंडिगो एयरलाइंस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हां, पटना से मुंबई जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट में सवार यात्रियों के साथ बड़ा कांड हो गया है। बता दें कि निर्धारित समय पर यात्री पटना से मुंबई तो पहुंच गए, लेकिन उनका सामान पटना एयरपोर्ट पर ही रह गया। इस बात से नाराज यात्रियों ने जोरदार हंगामा मचाया। हालांकि बाद में विमान कंपनी के कर्मियों ने किसी तरह से मामले को शांत कराया है। पटना में बेकाबू कार ने करीब 10 लोगों को रौंदा। भाई बहन की मौके पर मौत। हादसे में 8 लोग घायल। बेकाबू कार ने करीब 10 लोगों को रौंद डाला है। 100 की स्पीड से आ रही कार ने पहले डिवाइडर में टक्कर मारी और उसके बाद भागने के दौरान कई लोगों को रौंद डाला। यह हादसा पटना गया 4 लेन पर बीटा सेमरा चौराहे पर हुआ है। तेज रफ्तार कार ने पहले डिवाइडर में टक्कर मारी, उसके बाद बाइक सवार भाई बहन को रौंद डाला। इसके बाद भागने के दौरान कार चालक ने अन्य लोगों को भी रौंद डाला। बता दें कि हादसे के बाद कार पलट गई, जिससे कार में सवार 3 महिलाएं भी घायल हो गई। भीषण सड़क हादसे में महिला दरोगा समेत 2 की मौत। कार पर पलटा तेज रफ्तार ट्रक। गोपालगंज में भीषण सड़क हादसे में एक महिला दरोगा समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक तेज रफ्तार ट्रक महिला दरोगा की कार पर पलट गया, जिसमें दबकर दरोगा और उनके ड्राइवर की जान चली गई। घटना सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के फुटानीगंज के पास एनएच पर हुई है। हादसे की शिकार हुई महिला दरोगा की पहचान बेगूसराय के नीमा चंदपुरा के पड़ना गांव निवासी सतीभा कुमारी और उनके ड्राइवर सिद्धवलिया के ब्रह्मपुरवा शेर निवासी मंजय कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सतीभा सिद्धवलिया थाना में महिला हेल्प डेस्क की इंचार्ज है और अपनी निजी कार से कोर्ट जा रही थी।
पटना समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में मानसून के पूरी तरीके से एक्टिव होने के बाद राज्य के तकरीबन सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मानसून के जोर पकड़ने के कारण राज्य में अच्छी बारिश हो रही है। वहीं शनिवार को भी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ट्रेन की जनरल बोगी में खड़े होकर शिक्षा विभाग के एसीएस ने किया सफर। स्कूल का औचक निरीक्षण करने लोकल ट्रेन से पहुंचे यात्रियों ने भी नहीं पहचाना। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ पटना के गर्दनी बाग स्लम बस्ती में पहुंचे थे, जहां घरों के दरवाजे पर दस्तक देकर बच्चों के अभिभावकों से पूछने लगे कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए हैं। पटना जंक्शन से लोकल ट्रेन में खड़ा होकर उन्होंने बिहिया तक का सफर किया। ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठे किसी भी यात्री को यह भनक भी नहीं लगा कि उनके साथ खड़े होकर जो यात्रा कर रहे वो बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है। हालांकि इस दौरान उन्होंने लोकल ट्रेन में बैठे यात्रियों से भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बातचीत की है। मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के साथ की समीक्षा बैठक। श्रावणी मेला और कांवरिया पथों पर बिजली आपूर्ति की तैयारियों की ली जानकारी। बिहार में विभिन्न स्थानों पर श्रावणी मेला 2024 के दौरान मेला स्थलों पर इससे जुड़े रास्तों पर निरंतर बिजली आपूर्ति के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। इससे संबंधित हुई शिक्षा बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को तैयारियों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी है। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई समीक्षा बैठक के दौरान कहा गया कि श्रावणी मेला संबंधित क्षेत्रों एवं कांवरिया पथ से होकर गुजरने वाले 33 केवी और 11 केवी एवं एलटी लाइनों के रख रखाव और मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जिसे 10 जुलाई 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने राजस्व कर्मचारी को किया निलंबित। कई मामलों में गड़बड़ी पाने के बाद कार्रवाई। बोधगया अंचल में कार्यरत कर्मचारी नीलेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। कई मामलों में अनियमितता बरतने के कारण उसे निलंबित किया गया। वहीं जिलाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा दिनांक 3 जुलाई को बोधगया अंचल कार्यालय का निरीक्षण के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के आलोक में राजस्व कर्मचारी नीलेश कुमार के विरुद्ध कतिपय मामलों का जांच कराया गया था। वहीं जांच के क्रम में कुछ मामलों में अनियमितता बरतने के कारण उक्त राजस्व कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। विधान परिषद के सदस्य के रूप में भगवान सिंह कुशवाहा ने ली शपथ। सीएम नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। बिहार विधान परिषद के माननीय का सभापति अवधेश नारायण सिंह द्वारा भगवान सिंह कुशवाहा को बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ दिलाया गया है। बता दें कि उच्च सदन में राम बली सिंह का स्थान रिक्त हो जाने के कारण हुए उपचुनाव में निर्विरोध रूप से निर्वाचित किए गए हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बारिश की वजह से एशिया के सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना हुआ जलमग्न। यूनियन के नेताओं ने कहा फैक्ट्री की स्थिति दयनीय। मुंगेर में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से एशिया का सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना जमालपुर जलमग्न हो गया है, जिस कारण से कार्यरत रेल कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जबकि वहीं उत्पादन क्षमता भी बाधित हो गई है। वहीं छतों से बारिश की तेज फुहारे ने कारखाने के मेंटेनेंस को लेकर कलई भी खोल दिया है। बता दें कि कारखाना का जर्जर सेट होने की वजह से ये बरसात सिर छुपाने की ही जगह नहीं मिली और बाध्य होकर रेल कर्मचारी भीग भीग कर काम करते दिखे हैं। हाथीदह के थाना अध्यक्ष को पटना एसएसपी ने किया सस्पेंड। एक परिवार को बेरहमी से पीटने के मामले में की कार्रवाई। पटना जिले के हाथीदह थाना अध्यक्ष निधि कुमारी को एसएसपी ने एक परिवार की महिला समेत 4 लोगों को बेरहमी से पीटने के मामले में निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि अपने सरकारी आवास पर थाना अध्यक्ष निधि कुमारी ने घरेलू नौकर सूरज कुमार पर रुपए चुराने का झूठा आरोप लगा, दोनों दिन तक बंधक बनाया और रिहाई के एवज में 20,000 रुपए की मांग की। सूचना पाकर जब पीड़ित सूरज के माता पिता और भाई थाना पहुंचे तो निधि कुमारी ने डंडे से सभी को बेरहमी से पीटा।
राजद की सरकार के समय में बनी कई पुल हो रहे ध्वस्त, अब उनका पाप हमारे माथे पर आ गया है, कैमूर में बोले मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार। कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के वन पर्यावरण एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार एक बार फिर राजद पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनके समय में बने हुए पुल पुलिया ध्वस्त हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने पुल तो बना दिया लेकिन उसका मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं बनाया, जिसके कारण आज पुल टूट रहे हैं और उनके पाप अब हमारे माथे आ रहे हैं। हमारी सरकार लगातार दोषी अभियंताओं ठेकेदारों पर कार्रवाई कर रही है। तेजस्वी की चेतावनी से हरकंप, आरजेडी के इन विधायकों को कटेगा टिकट, दोहरा चरित्र बताकर सीएम नीतीश पर बरसे। आरजेडी दफ्तर में शुक्रवार को पार्टी का 28वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। तेजस्वी ने पार्टी के वैसे नेताओं को चेतावनी दी जो इधर उधर करते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में अगर हम जीत हासिल करने आए हैं तो कुछ फैसले लेने होंगे। इसके लिए बड़े नेताओं पर भी अनुशासन की तलवार चल सकती है जो इधर उधर करते हैं। उन्होंने संकेत दिए कि अगर राजद को अपना लक्ष्य पाने के लिए कुछ विधायकों का टिकट काटना पड़ेगा तो उसे भी पार्टी नहीं चूकेगी।